हेलो दोस्तों, उम्मीद चैरिटेबल ट्रस्ट में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको पेड़ लगाने के क्या क्या फायदे हैं और आपको पेड़ क्यों लगाना चाहिए यह बताने वाली हूँ। उम्मीद चैरिटेबल ट्रस्ट में पेड़ को बचाने के लिए कई कार्यक्रम भी चला आ रहा है। आप उन कार्यक्रम से जुड़कर पेड़ को बचाने में अपनी सहभागिता दे सकते हैं या पैसा दान करके भी सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि हवा के बिना इस धरती पर जीवन संभव नहीं है। तो आज ही इस मुहिम से जुड़े। तो दोस्तों, पेड़ हमें अनेक पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं और एक रहने योग्य और टिकाऊ शहर के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। यहाँ कुछ कारण बताए गए हैं कि क्यों पेड़ समाज के लिए फायदेमंद है और हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना क्यों जारी रखना चाहिए। तो दोस्तों, पेड़ हमारे शहरी पर्यावरण को बेहतर बनाते हैं। पेड़ किसी शहर में वाष्पोत्सर्जन और छाया प्रदान करके परिवेश के तापमान को कम करने में मदद करते हैं। वे प्रदूषण को अवशोषित करके कणों को रोककर ऑक्सीजन जारी करके ओजोन के स्तर को कम करके और मिट्टी के कटाव को कम करके हवा और पानी दोनों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए भी जाने जाते हैं। पेड़ किसी शहर में तूफानी जल प्रबंधन के लिए एक संपत्ति है। अवैध सड़क और भवन सतहों के बड़े क्षेत्रों के कारण शहरीकृत क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में तूफानी जल अपवाह का अनुभव होता है। गिरती हुई बारिश को अपनी पत्तियों में कैद करके और बारिश के पानी को सोखने के लिए मिट्टी की क्षमता बढ़ाकर पेड़ हमारे तूफानी जल निकासी नेटवर्क पर दबाव को कम करते हैं। पेड़ हमें जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करते हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन हमारे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के कारण होता है और इसके परिणाम स्वरूप गर्म तापमान, समुद्र के स्तर में वृद्धि और अधिक चरम मौसम की घटनाओं जैसे दीर्घकालिक मौसम परिवर्तन होते हैं। हमारा देश पिछले कुछ दशकों से औसत तापमान के साथ साथ औसत समुद्र स्तर में वृद्धि का अनुभव कर रहा है और जलवायु परिवर्तन मॉडल से संकेत मिलता है कि यह भविष्य में भी जारी रहेगा। पेड़ ग्रीन हाउस गैसों को कम करते हैं जब वे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इसे लकड़ी के रूप में संग्रहित करते हैं। यह प्रक्रिया जिसे कार्बन पृथक्करण के रूप में जाना जाता है। जलवायु परिवर्तन और हमारे देश पर इसके प्रभाव के खिलाफ हमारी दीर्घकालिक लड़ाई में आवश्यक है। पेड़ शहरी जैविक विविधता को बढ़ाते हैं। शहरीकरण से आमतौर पर शहर के मूल पौधों और पशु समुदायों को नुकसान होता है। पेड़ देशी वन्य जीवों के कुछ समूहों को आवास प्रदान करके जैव विविधता के इस नुकसान को कम कर सकते हैं। पक्षी अक्सर अपने बच्चों को पालते हैं और शिकारियों से पेड़ों की शरण में छिपते हैं। कुछ पेड़ों के फूल, फल और पत्तियां विभिन्न देशी पक्षियों और तितलियों को भी भोजन प्रदान करते हैं। पेड़ों की बड़ी शाखाएं विभिन्न प्रकार के देशी पर्वतारोहियों, फर्न और ऑर्किड का समर्थन करती है। अंततः हमारी सड़कों के किनारे घने वृक्ष रोपण से हरे गलियारे बनते हैं, जिससे देशी वन्य जीवों को एक वन क्षेत्र से दूसरे वन क्षेत्र तक जाने में आसानी होती है, जबकि हमारे घरों के पास उन्हें देखने की संभावना बढ़ जाती है। पेड़ समुदाय के खुशहाली को बढ़ाते हैं। पेड़ लोगों को एक साथ लाते हैं। शहरी पार्कों में एक शांत सूक्ष्म जलवायु प्रदान करके पेड़ इन सार्वजनिक हरे स्थानों के अधिक से अधिक उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं, जहां समुदाय एक साथ आ सकते हैं और मनोरंजक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं और इससे सामाजिक अलगाव कम होता है और शहर में सामाजिक संबंधों में सुधार होता है। पेड़ हमारे समग्र कल्याण में भी सुधार करते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि हरियाली के संपर्क में आने से स्कूल बच्चों के ध्यान के स्तर और संज्ञानात्मक कार्य प्रणाली में सुधार होता है। कार्यालय कर्मियों के लिए किसी की खिड़की से हरा दृश्य सूक्ष्म पुनर्स्थापना के अवसर प्रदान करता है, जिसे अनुसंधान द्वारा काम पर अधिक प्रभावशीलता और संतुष्टि में योगदान करने के लिए दिखाया गया है। पेड़ पौधे हमारे स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाते हैं। बायोफिलिया परिकल्पना एक
अवधारणा है जो बताती है कि मनुष्य प्रकृति और अन्य जीवित चीजों के साथ संबंध तलाशने के इच्छुक हैं। यह अनुसंधान के बढ़ते समूह द्वारा समर्थित है जो इंगित करता है कि शहरी पेड़ और हरे स्थान हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। पेड़ों की छाया वाले पार्क और सड़कें एक अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं जो सक्रिय जीवन शैली जैसे शारीरिक व्यायाम और सक्रिय परिवहन जैसे पैदल चलना, साइकिल चलाना को प्रोत्साहित करते हैं। यह बदले में हृदय रोग और टाइप 2 मधुमेह के खतरे को कम करने के लिए दिखाया गया है। शहरी हरियाली के अधिक संपर्क से अवसाद की दर कम हो सकती है, तनाव कम हो सकता है, बच्चों में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी कि ADHD की दर कम हो सकती है और कल्याण की समग्र भावना में सुधार। तो दोस्तों, अस्पताल में पेड़ और अन्य हरियाली मरीजों को उनकी शारीरिक बीमारियों से तेजी से ठीक होने में मदद कर सकती है। इसके अलावा पेड़ चिकित्सीय उद्यानों में एक मुख्य तत्व है जो विशेष रूप से बुजुर्गों और मनोभ्रंश से पीड़ित लोगों की मानसिक भलाई में सुधार के लिए डिजाइन किए गए हैं। एक चिकित्सीय उद्यान में पेड़ों का उपयोग गर्मी से राहत प्रदान करने और इंद्रियों या जैसे कि रंग, बनावट और गंध को जगाने के लिए किया जा सकता है जो भावनात्मक आराम प्रदान करते हैं और इसके उपयोगकर्ताओं के दिमाग को उत्तेजित करते हैं। पेड़ हमारी अर्थव्यवस्था में सहायता करते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि अधिक पेड़ों वाले व्यावसायिक स्थानों पर पैदल यातायात और खुदरा मात्रा बेहतर होती है। संपत्ति डेवलपर अक्सर अपनी संपत्तियों के विपणन के लिए पेड़ों द्वारा प्रदान की गई हरियाली के आकर्षक का उपयोग करते हैं और कुछ मामलों में पेड़ों की उपस्थिति संपत्ति के मूल्य में वृद्धि कर सकती है। परिवेश के तापमान को कम करके व्यवसायों को एयर कंडीशनिंग के उपयोग को कम करके बिजली बचाने में भी मदद करते हैं। इसके अलावा पेड़ पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करते हैं जैसे कि तूफानी जल अवरोधन, जिसके लिए अन्यथा और भी अधिक बुनियादी ढांचागत निवेश की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, हमारे पास पेड़ को बचाने के लिए समय कम है और पेड़ को बचाने में हमारी मदद करें। आप चाहे तो उम्मीद चैरिटेबल ट्रस्ट को दान दे सकते हैं। आपके द्वारा दी गई सहायता राशि से ट्रस्ट पेड़ को बचाने के लिए काम कर रहा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन वाले बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद दोस्तों।